नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान सरकार की उन 10 योजनाओं की जो सच में पशुपालकों की जिंदगी बदलने का दम रखती हैं। ये सारी जानकारी हमें मिली है बीवीएचओ गोविंदगढ़ अलवर से, जिसे जसवंत सिंह जी ने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब जमीन पर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राजस्थान में पशुपालन सिर्फ एक काम धंधा नहीं है। ये तो वहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। और इसी रीढ़ को मजबूत करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। तो इसे हम कुछ हिस्सों में देखते हैं। पहला हिस्सा है एक मजबूत सुरक्षा कवच, मतलब वो योजनाएं जो पशुपालकों को उनके सबसे बड़े डर से बचाती हैं। सोचिए, अचानक कोई जानवर बीमार हो जाए या उसकी मौत हो जाए, उस आर्थिक झटके से कैसे उभरा जाए? ये योजनाएं इसी का जवाब हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी दूर दराज के गांव में एक किसान है और उसका जानवर अचानक बीमार पड़ जाता है। अब क्या होगा? यहीं पर दो योजनाएं एक साथ मिलकर जादू करती हैं। बस एक फोन कॉल और मोबाइल वेटरनरी यूनिट सीधे दरवाजे पर हाजिर, और निःशुल्क आरोग्य योजना के चलते इलाज और दवाइयां सब कुछ मुफ्त। ये एक तरह का फास्ट एक्टिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, बिल्कुल सही समय पर। लेकिन मान लीजिए पूरी कोशिश के बाद भी जानवर नहीं बचता, तब क्या? यहीं पर असली रोल आता है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का। आप देखिए, बीमा के बिना एक परिवार अचानक कर्ज और मुश्किलों के भंवर में फंस सकता है, पर बीमा के साथ उन्हें एक आर्थिक सहारा मिलता है, दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने का एक मौका मिलता है। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये तो एक पूरी जीवन रेखा। तो कुल मिलाकर ये 4 योजनाएं एक साथ मिलकर एक जबरदस्त सेफ्टी नेट बनाती हैं। मुफ्त बीमा, मुफ्त दवा, घर बैठे इलाज, और हाँ, बीमारियों को आने से रोकने का प्रोग्राम भी। ये सब इसलिए है ताकि पशुपालकों को अचानक आई मुसीबतों से बचाया जा सके। अच्छा, तो ये तो हो गई सुरक्षा की बात। लेकिन सरकार की सोच सिर्फ बचाने तक ही सीमित नहीं है। अब बात करते हैं तरक्की की, आगे बढ़ने की। मतलब एक ऐसा माहौल बनाना जिससे भविष्य में भी खुशहाली आए। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 5,000, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पशुमित्र योजना के तहत ये उन 5,000 बेरोजगार नौजवानों की संख्या है जिन्हें पशुधन सहायक बनाया जा रहा है। तो इसका डबल फायदा है। एक तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और दूसरा गांव-गांव तक पशुओं के इलाज की सुविधा पहुंच रही है। और तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कुछ और शानदार टूल्स दिए हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन से पशुओं की नस्ल सुधारना, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन से बिजनेस के लिए सब्सिडी, डेयरी को मॉडर्न बनाना और आसान कर्ज की सुविधा। तो ये सिर्फ स्कीम्स नहीं है, ये एक पूरा का पूरा टूल किट है जिससे किसान अपना काम और अपनी आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं। तो हमने सुरक्षा कवच देख लिया, तरक्की का इंजन भी समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। ये पूरी तस्वीर एक साथ कैसे दिखती है। सरकार की इस पूरी अप्रोच को हम कह सकते हैं समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब ये 10 योजनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक बड़ी सोच के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। इसमें पशुओं की सेहत से लेकर किसान की इनकम और रोजगार तक हर चीज का ख्याल रखा गया है। और इन सब का निचोड़, इसका असली मकसद सोर्स डॉक्यूमेंट की इस एक लाइन में छिपा है। लाइन कहती है, ये योजनाएं ग्रामीण एवं सीमांत कृषि समुदाय को स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। बिल्कुल साफ और सीधा, यही इन सारी कोशिशों का सार है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि ये जो सपोर्ट का पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए गांव की तस्वीर को कैसे बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना? एक बार फिर बता दें कि ये सारी जानकारी हमें बीबीएचओ गोविंदगढ़ अलवर के जसवंत सिंह की प्रेजेंटेशन से मिली है। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई सरकारी वेबसाइट्स पर जरूर विजिट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।